हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। देखो, आज हम लोग बायोमोलिक्यूल्स का एक नया लेक्चर अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। और आज इसका टॉपिक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स है मैकेनिज़्म ऑफ इंजाइम एक्शन, कि इंजाइम एक्शन जो होता है वर्क कैसे करता है, ठीक है। इंजाइम बॉडीज़ के अंदर वर्क कैसे करता है, ठीक है। हम आप लोगों को पहले बता चुकी कि इंजाइम क्या होता है, ठीक है। इंजाइम एक ऐसा प्रोटीनमस सब्सटेंस होता है, प्रोटीन से बना हुआ एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो हमारी लिविंग बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है और हमारे अंदर डिफरेंट तरह कि जो केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस होते हैं उसको क्या करता है, उसके रिएक्शन को प्रोसीड्स करता है, आगे बढ़ाता है, ठीक है। तो उसी तरह के सब्सटेंस को हम लोग क्या नाम देते हैं, इंजाइम का नाम देते हैं। तो इंजाइम आखिरकार वर्क कैसे करता है, उसका एक्शन क्या, ये जो परफॉर्म करता है उसका मैकेनिज़म्स क्या होता है, ठीक है ना, वो वर्क किस वे में करता है और इसके पीछे कौन सा मॉडल होता है, आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखो, इसके मॉडल को कहा गया है लॉक एंड की मॉडल हाइपोथेसिस, ठीक है, या सिंपल आप इसको बोल सकते हैं लॉक एंड की मॉडल। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग बिल्कुल लाइन पे चलते हैं, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहला टर्म्स आता है सबस्ट्रेट, ठीक है। तो ये सबस्ट्रेट जो है, ये वर्ड आया यहाँ पे सबस्ट्रेट। तो देखो, सबस्ट्रेट क्या होता है, देखो वो सब्सटेंस जिस पर इंजाइम एक्ट करता है, हम प्रीवियस क्लास में बताए थे आप लोग को। सबस्ट्रेट क्या होता है, वो एक ऐसा सब्सटेंस मीन्स substance on which enzyme performs its action। वो सब्सटेंस जिस पर इंजाइम अपना एक्शन को परफॉर्म्स करता है, उसी सब्सटेंस को हम लोग क्या नाम देते हैं, इट इज़ कॉल्ड सबस्ट्रेट, ठीक है। अब जैसे प्रोटीन को डाइजेस्ट करना हो, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना हो, तो इंजाइम जिस तरह के सब्सटेंस पर एक्ट करके अपना फंक्शन को परफॉर्म करता है, वो सब्सटेंस को हम लोग क्या नाम देते हैं, इट इज़ कॉल्ड सबस्ट्रेट। आ रहा समझे ना। देखो, पर यहाँ पर एक बात याद रखना कि प्रत्येक सबस्ट्रेट का जो होता है ना, एक एक्टिव साइट होता है, ठीक है। प्रत्येक सबस्ट्रेट का जो होता है ना, यहाँ पर एक एक्टिव साइट होता है। तो ये सबस्ट्रेट जो है यहाँ पर जिस सबस्ट्रेट का एक्टिव साइट होता है, ठीक है ना, ये एक्टिव साइट क्या होता है, ठीक है ना, मतलब द साइट on which enzyme attached and perform its function मतलब अपना फंक्शन, ठीक है। तो देखो, एक्टिव साइट किसी इंजाइम का ऐसा साइट होता है, देखो एक्टिव साइट किसी भी सबस्ट्रेट का एक ऐसा साइट होता है जिस साइट पर आकर इंजाइम अटैच होता है और अपना फंक्शन को परफॉर्म करता है, ठीक है। प्रत्येक सबस्ट्रेट का एक ऐसा साइट जिस साइट पर आकर इंजाइम अटैच होता है और अपने फंक्शन को परफॉर्म करता है, उस साइट को कहा जाता है सबस्ट्रेट का एक्टिव साइट। और इसी साइट पर आकर इंजाइम अटैच होगा। ऐसा नहीं कि सबस्ट्रेट का कोई भी साइट ले लिया और उस पर आकर इंजाइम फिक्स हो जाए, ऐसा बात नहीं है। सबस्ट्रेट का केवल एक्टिव साइट पर ही आके इंजाइम आकर अटैच होता है और अपना फंक्शन को परफॉर्म करता है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। हम देखो, यहाँ पर एक सबस्ट्रेट का एक्टिव साइट लिए और यहाँ पर इंजाइम जब उससे रिएक्ट किया तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है, उसको हम लोग नाम देते हैं इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। मतलब एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जो इंजाइम और सबस्ट्रेट के मिलने से मिला हो, उसको हम लोग नाम देते हैं इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। देखो, और एक बात याद रखना, इसका नाम लॉक एंड की मॉडल क्यों पड़ गया। देखो, यहाँ पर सिंपली बात आता है ना कि हम जो प्रीवियस क्लास में बोले थे कि इंजाइम का एक्शन स्पेसिफिक होता है, अभी इसका रीजन आपको पता चल जाएगा। देखो, एक सबस्ट्रेट का एक्टिव साइट जो होता है ना, वो हमेशा इंजाइम के शेप एंड साइज के इक्विवेलेंट होना चाहिए, मस्ट बी। जब तक एक सबस्ट्रेट का एक्टिव साइट इंजाइम के शेप एंड साइज के आकार का नहीं होगा, उसके बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नहीं होगा, तब तक एक इंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जाके फिट नहीं होगा, ठीक है ना। एक इंजाइम सबस्ट्रेट के एक्टिव साइट पे तभी जाके फिट होता है जब उस एक्टिव साइट का शेप एंड साइज बिल्कुल इक्विवेलेंट हो, किसके, इंजाइम के शेप एंड साइज। इसमें याद रखने वाला बात है कि द एक्टिव साइट एक
सबस्ट्रेट का द एक्टिव साइट ऑफ सबस्ट्रेट, द एक्टिव साइट ऑफ सबस्ट्रेट मस्ट बी इक्वल, मस्ट बी इक्वल, मस्ट बी इक्वल, या इसी को आप यहाँ पर इक्वल के बदले आप इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, इक्वल या स्लैश इक्विवेलेंट टू द शेप एंड साइज ऑफ एंजाइम। जब तक एक सबस्ट्रेट का एक्टिव साइट, फिर से सुन लो, जब तक एक सबस्ट्रेट का एक्टिव साइट एंजाइम के शेप एंड साइज के इक्विवेलेंट नहीं होगा, तब तक एक एंजाइम का एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। देखो जैसे ऐसे समझ लो, अब आप देखो, जैसे हम एग्जांपल देना चाहते हैं, अब ऐसा तो नहीं कि आप एक चाबी से पूरा ताला खोल लें, नहीं ना, तो एक स्पेसिफिक की जो होता है ना, वो एक ही स्पेसिफिक टाइप के लॉकर को खोल सकता है। तो यही चीज़ इस पे आता है। तो जब तक एक एंजाइम का पूरा शेप एंड साइज, ठीक है ना, पूरा शेप एंड साइज जब तक इक्विवेलेंट नहीं मिलेगा सबस्ट्रेट के एक्टिव साइट से, तब तक एंजाइम का एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। उसी तरह जैसे एक चाबी से एक ही लॉकर खुलता है, उसी तरीक़ा से एक एंजाइम एक ही तरह के एंजाइम को परफॉर्म करेगा। मतलब एक एंजाइम तभी अपना फंक्शन को परफॉर्म करेगा जब तक वो सबस्ट्रेट के एक्टिव साइट के शेप एंड साइज से पूरी तरीक़ा से रिजेंबल हो, तभी ये एंजाइम एक्टिव साइट सबस्ट्रेट के साथ फिट होता है, बनाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और जब ये एक बार कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो फाइनली फिर क्या होता है, एंजाइम अलग और जो इसको प्रोडक्ट देना था, जो रिएक्शन कंप्लीट होकर जो प्रोडक्ट्स मिलना था, वो फाइनली क्या हो गया, यहाँ पे हमको मिल चुका है, ठीक है। और फिर ये जो फ्री एंजाइम था, फिर ये से जो ये फ्री एंजाइम था, वो एंजाइम फिर से फ्री हो गया ताकि वो फिर से कोई, ये देखो अब ये एंजाइम जो फ्री हो गया, अब ये एंजाइम फिर से कोई भी, अब यहाँ पे ये एंजाइम जो फ्री हुआ, ये एंजाइम फिर से एक पार्टिकुलर सबस्ट्रेट जो इसके शेप एंड साइज का होगा, उसके एक्टिव साइट के साथ कॉम्बाइन होगा और अगेन ये रिएक्शन फिर से प्रोसीड होगा, फिर से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, फिर से एंजाइम अलग, प्रोडक्ट बन मिलके वो अलग, और फाइनली ये फिर से एंजाइम उसी तरीक़ा से एक्टिव साइट सबस्ट्रेट के साथ फिट होगा एंड अगेन ये रिएक्शन प्रोसीड होके क्या रहेगा, आगे ये चलते रहता है, ठीक है। तो देखो इसीलिए इस मॉडल को क्या नाम दिया गया है, लॉक एंड की मॉडल हाइपोथेसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बिल्कुल समझने वाला बात है। हम फिर से एक बता देना, एक एंजाइम तभी एक सबस्ट्रेट पे जाके फिट होता है जब तक सबस्ट्रेट का एक्टिव साइट बिल्कुल इक्विवेलेंट हो जाए शेप एंड साइज एंजाइम के, तब ये जाके क्या करता है, ये रिएक्शन को प्रोसीड्स करता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे बोले द एक्टिव साइट ऑफ सबस्ट्रेट मस्ट बी इक्वल या इक्विवेलेंट टू द शेप एंड साइज ऑफ एंजाइम, ठीक है ना। ये होने के लिए सबस्ट्रेट का एक्टिव साइट एंजाइम के शेप एंड साइज के क्या होना चाहिए, बिल्कुल इक्विवेलेंट होना चाहिए, सेम टू सेम होना चाहिए। इसलिए देखो यहाँ पे ये एंजाइम का जैसा कौन शेप है, इस सबस्ट्रेट का भी देख रहे हो ना कैसा है, इसीलिए हम इस तरीक़ा से बनाए समझाने के लिए, ताकि अब ये आसानी से यहाँ पे आके फिट होगा, तब ये रिएक्शन आगे प्रोसीड्स करेगा। तो इस मॉडल पे जो है ना, इस मॉडल पे जो है एक एंजाइम का एक्शन परफॉर्म होता है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इट इज़ कॉल्ड लॉक एंड की मॉडल हाइपोथेसिस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ गया, ठीक है, कि किस तरीक़ा से वर्क करता है। तो इसका लॉ क्या था, लॉक एंड की मॉडल। जिस तरीक़ा से एक चाबी से एक ही लॉकर खुल सकता है, उसी तरीक़ा से एक पार्टिकुलर एंजाइम जिसका शेप एंड साइज बिल्कुल इक्विवेलेंट होता है सबस्ट्रेट के एक्टिव साइट से, तभी ये जाके रिएक्शन परफॉर्म करेगा। इसलिए कहा जाता है कि जो एंजाइम का एक्शन होता है वो नेचर में कैसा होता है, हाईली स्पेसिफिक होता है, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया। ये चीज़ आप लोग बिल्कुल रिमेंबर करो, ये चीज़ आपके एग्जामिनेशन में आने वाला है, ठीक है। तो आपके लिए ये लेक्चर आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, ठीक है। लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है, कर देना, डोंट फॉरगेट, ठीक है, माय चैनल नॉलेज पॉइंट बाय अमन सरोवर, ठीक है। तो ये आज आपके लिए जो टॉपिक था आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसमें जो भी दिक्कत होगा आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय।